और याद है जब ये 5-6 साल का था तो मेरे साथ कितनी दोस्ती थी। हाँ हाँ। अब मेरी मचान से पहला शेर इसने मारा था, निशाना मैंने लिया था और ट्रिगर इसने दबाई थी। हाँ हाँ याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। और ये भी याद है कि जब घायल शेर दहाड़ा था तो तुम्हारे दोस्त भतीजे ने एक गैर राजपूती हरकत कर दी थी। वो क्या है अंकल? ये मत पूछो बिटिया, सेंसर सेंसर। अरे वो भाया के ना तेरो दौलत सिंह। दौलत सिंह जी सरकार। अरे भाया सबके वास्ते बढ़िया सी कॉफी बना के ले आ, जा जल्दी कर। आओ बेटे वहां बैठते हैं, आइए। भाई रघुवीर, हाँ एक शिकायत तो तुमसे रह जाएगी, वो ये है कि तुम यहाँ और हमें खबर तक नहीं। अखबार में रणवीर की वकालत के कारनामे नहीं पढ़ता तो पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ हो। अरे यार मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ। हमारे बेटे ने फरमान जारी कर दिया कि आप अकेले जोधपुर में नहीं रह सकते। अरे बैठो ना, खड़े क्यों? तो मैं क्या करता, बेटे का हुक्म कैसे टाल सकता था, वो भी वकील बेटे का। बेटी तुम कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? जी मैं पढ़ नहीं रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। हाँ पढ़ा रही हो जी। और वो भी ये पीएचडी करने के बाद। हाँ। वैसे इसने वकालत भी पास कर ली है। वाह वाह वाह। वकालत करने को जी नहीं चाह रहा? हाँ अगर कोई अच्छा केस मिल जाए तो वो भी कर लूंगी। किस तरह के केसेस लड़ना चाहेंगी आप? औरतों पर जो जुल्म होते हैं ऐसे केसेस लड़ना चाहती हूँ मैं। अरे भाई ये केस वेस आप लोग अदालत में लड़ना, कॉफी ठंडी हो रही है, पियो इसे। घड़ी तो अच्छी है आपकी। थैंक यू। लेकिन आप देख क्यों नहीं है? कल के लिए लेक्चर तैयार करना है, जरा देर हो रही है। लेक्चर तैयार करना है भाई, तब तो हम तुम्हें नहीं रोक सकते। अच्छा उमराव, मिलेंगे फिर। जरूर। अच्छा अंकल। जीते रहो बेटी। See you then. When? देखा मेरे बेटे की हाजिर जवाबी। हाँ भाई मान गए, भाई मान गए। बेटे जाओ, इन्हें गाड़ी तक छोड़ा। आइए। आओ उमराव। भाई रघुवीर, अगर हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए तो कितना अच्छा हो। उमराव, इस घर ने तो रणबीर की मां के देहांत के बाद औरत देखी ही नहीं। हाँ अगर सारी बातें बैठ जाएं तो बात आगे बढ़े। कैसी बातें? यही रीति रिवाज, रस्में, भाई जो शादी ब्याह में लिया दिया जाता है वही, और क्या। अरे भाई मेरी एक ही बेटी है, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो मैं आज ही रणबीर से बात करता हूँ। वेरी आया बेटी। अच्छा जाओ। ओके चलो जाओ। ये लो भाई, 6 लाख कैश, 40 तोले सोना और 20 किलो चांदी। संभालो अपनी अमानत। ये कहाँ भागे जा रहे थे भला? अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हारी चीज तुम तक पहुंचा दी, मेरा बोझ हल्का हो गया। लेकिन दोस्त एक रिक्वेस्ट है, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहे, क्योंकि तुम तो जानती हो मेरी बेटी राधा दहेज विरोधी है। भाई दहेज का विरोध तो आजकल फैशन सा हो गया है। मेरा बेटा रणबीर भी दहेज विरोधी है। अच्छा? खैर उनका जो काम है वो जाने, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। चट मंगनी पट ब्याह की कहावत का मतलब तो हिस्ट्री टीचर ने हमें बता दिया। कल मंगनी हुई और परसों ब्याह। अरे हमारी मिस ने तो मंगनी से ब्याह तक की दौड़ में पीटी उषा को पीछे छोड़ दिया है। उनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए। बिल्कुल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? किसका नाम लिखा रहे हो पूजा? आपका मिस। मेरा? किस खुशी में? मैंने क्या किया? अरे ये सब क्या है? उद्घाटन मिस। उद्घाटन? किस चीज का? आप उद्घाटन करके तो देखिए मिस। ठहरिए ठहरिए। अब श्री गणेश कीजिए।
पूजा। सोमाय नमः ओम भौमाय नमः स्वाहा इदं भौमाय नमः ओम बुद्धवे नमः स्वाहा इदं बुद्धवे नमः पास कर दिया आपको, फर्स्ट डिवीजन। पूर्वाय नमः ओम प्रोफेसर आंटी, बात है दूल्हे में। ओम शनिवे नमः स्वाहा इदं शनिवे नमः ओम राहवे नमः। अच्छा क्या कह रही है आपकी बच्ची? आपके बेटे की तारीफ कर रही है। ठाकुर साहब, लड़के के पिताजी आपको याद कर रहे हो। बेटी जरा से संभालना, इसमें रुपए। जी अच्छा। प्रोफेसर साहब, आपने जो दहेज के बारे में स्टेज पे ड्रामा किया, बड़ी तारीफ सुनी है लोगों से। माफ कीजिएगा, आपने मुझे याद किया। उमराव सिंह जी, एक्सक्यूज जी। आइए आपसे दो बातें करते हैं। ये अन्याय न करो रघुवीर सिंह जी। 5 लाख कैश और कहां से लाऊं, और वो भी इस वक्त? 6 लाख कैश, 40 तोले सोना, 20 किलो चांदी की बात ठहरी थी। वो तो इस मकान को गिरवी रखकर मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब और देने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मैं खूब समझता हूं, हम लोग दोस्त हैं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। अपनी बेटी की शादी में मैंने जो कर्जा लिया था, वो अभी तक नहीं उतरा है। बेटी की शादी में कर्ज लिया था? ये क्या कर रहे तुम? अच्छा, अब मैं झूठा भी हो गया। ये तो नहीं कहा मैंने। तो फिर सच ही सुन लो। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसलिए कड़वे सच से तुम्हें बचा रहा हूं। मैं दहेज में 5 लाख रुपया और मांगता हूं। मगर तो क्या अपना बेटा मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूं? कल घर पे आना, भाई खाता देख लेना कि मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पे कितना खर्च किया है। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए 50% कम मांग रहा हूं, वरना अपने बेटे पर कम से कम 20 लाख रुपया कैश मांगता। और तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम्हें अपनी बेटी ब्यानी नहीं है। अगर नहीं ब्यानी तो मुझसे कहो, मैं अभी फेरे रुकवा देता हूं। रघुवीर सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, ठहरो रघुवीर सिंह जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, फेरे मत रुकवाओ, कन्यादान हो जाने दो। कन्या का दान जग में सबसे बड़ा कहाँ है, ये दान लेने दुनिया बाबुल के द्वार आए। तन के खड़ा भिखारी दाता है सर झुकाए। कब तक ये उल्टी गंगा इस देश में बहेगी। ये आग कब बुझेगी, ये आग कब बुझेगी। अब तुझे ये बेटी, आप रुक क्यों गई? फेरे समाप्त नहीं हुए हैं। जानती हूँ पंडित जी, लेकिन फेरे समाप्त होने से पहले मैं अपने होने वाले पति से 2 बातें करना चाहती हूँ। फेरों के बीच रुक जाना हिंदुस्तानी रिवाज और कल्चर के खिलाफ है राधा। जो कल्चर किसी मनुष्य के आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत न कर सकता हो, वो कल्चर किस काम का? आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी अपने कदमों से उठाकर उनके सर पर रख दें। सुनो राधा, मेरे और तुम्हारे पिता के बीच जो वहां हो रहा है उसे वहां होने दो। मेरे तुम्हारे बीच जो यहां हो रहा है इसे मत रोको। वहां भी अपमान हो रहा है और यहां भी अपमान ही हो रहा है। बेटियां बाप की पगड़ी में लिपटी होती हैं, पगड़ी उतर जाए तो वो नंगी हो जाती हैं।
इसलिए जाकर अपने पिताजी से कहिए कि जो पगड़ी उनके कदमों में है वो आपकी भी इज्जत है और उनकी भी। अपने बड़ों की बात काटना मुझे नहीं सिखाया गया। अगर आप मेरे पिताजी की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में मुझे क्या इज्जत मिलेगी? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी उठाकर वापस उनके सर पर रख दें। और अगर ना कहूं तो? इस गठबंधन में एक चादर मेरी भी है। मैं इस गठबंधन को हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि में जला दूंगी, जिसके फेरे लेकर आप मेरी इज्जत करने और रक्षा करने की झूठी शपथ खा रहे थे। मैंने कहा ना, मैं अपने पिताजी की कोई बात नहीं काट सकता। पंडित जी, शादी के मंत्र पढ़िए। नहीं पंडित जी, जिस शादी का आधार प्रेम न हो, मान सम्मान न हो, वो शादी शादी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अपमान है। देखा तुमने? अरे हम तो बच गए, वरना ये लड़की मेरा बना बनाया घर जला के खाक कर देती। तुम अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढ लो, मैं बारात वापस ले जाऊं। ऐसे न कहो, मेरे दरवाजे पर आई हुई बारात वापस न ले जाओ। वापस न ले जाऊं तो क्या यहाँ रुक कर अपना और अपने बारातियों का अपमान कराऊं? चलो बेटे चलो यहाँ से। नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं डैडी, आप हाथ मत जोड़िए, जाने दीजिए इन्हें। ये बारात नहीं, अपना बेटा बेचने वालों की एक टोली है जो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता की अर्थी उठाने आई है। तुम चुप रहो। अपनी बेटी को हिंदुस्तानी बहू होने की तहजीब सिखाओ उमराव, वरना इस घर में जो भी बारात आएगी इसी तरह वापस लौट जाएगी। हट जाओ, चलो बेटे चलो यहाँ से, चलो। रघुवीर, रघुवीर, रुक जाओ भाई, मेरे दोस्तों, मैं कहाँ हो जाऊंगा। रघुवीर, रुक जाओ रघुवीर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हट जाओ उमराव। सुनो रघुवीर, रघुवीर, बैठो बेटे। बेटे रघुवीर, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। रघुवीर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं हाथ जोड़ता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। रघुवीर, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। छी 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 छी, घर से बारात लौट गई। अरे बाप का तो मुंह काला हो गया।